नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। रोज़ की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियां और कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 2 फरवरी है, दिन रविवार। कल केंद्रीय बजट आया और उसमें बिहार ही दिखा। इसकी बड़ी चर्चा होती रही। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहा गया कि भाई इसी को ध्यान में रखकर केंद्र की सरकार, जो कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार के लिए कई योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा की है। ये बात वैसी नहीं है। केंद्रीय बजट तो पूरे देश भर के लिए होता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस बार बिहार की चर्चा 9 बार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बिहार में मखाना बोल बनेगा, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोसी में पश्चिमी कोसी नहर के लिए सिंचाई योजना जो होगी उससे कोई 50,000 एकड़ में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए काम होगा। 3 ग्रीन फील्ड बनेंगे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे सोनपुर में, भागलपुर में और राजगीर में। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा और बिहटा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है वो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाना है। तो ये सारी भी घोषणा हुई। पटना के IIT का विस्तार होगा और कई योजनाओं परियोजनाओं के साथ हुई है। केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यूपी के बाद बिहार दूसरा प्रदेश होगा जिसको सबसे अधिक केंद्र से नए वित्तीय वर्ष में सहायता मिलनी है। स्वाभाविक रूप से वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे तो बिहार में विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो केंद्रीय बजट में कल इसको लेकर के स्वाभाविक है कि बिहार में खुशी थी। सबों ने सराहा, लेकिन विपक्ष तो कुछ कहना ही था। विपक्ष इसको कैसे समर्थन करता? विपक्ष की ओर से कहा गया कि बिहार को कहाँ मिला विशेष राज्य का दर्जा, कुछ भी नया नहीं है। खैर, सबसे बड़ी बात हुई केंद्रीय बजट में शायद पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है, जो सबों की निगाह टिकी हुई थी कि मध्यम वर्गीय के लिए इस बार बजट में क्या होगा। तो 12 लाख तक की जो आमदनी है साल में, उसको इनकम टैक्स से छूट दे दी गई। ये सबसे बड़ी खबर है। बजट पर सबसे अधिक ध्यान मध्यम वर्गीय का ही तो होता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो 12 लाख की छूट हम दे रहे हैं नए वित्तीय वर्ष में, इससे कोई 12,75,000 करोड़ की आमदनी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। कुल मिला कर कल मध्यम वर्गीयों के लिए, खासकर जो नौकरी पेशे लोग हैं, दिन की कमाई महीने में एक लाख रुपया कमाते हैं, तो इनकम टैक्स की चिंता नहीं करनी है। तो सुबह बजट की तो चर्चा हुई। आज पूरे अखबार की यही सुर्खियां बनी हैं। फिर सड़क के लिए, रेल के लिए जो कुछ केंद्रीय बजट में प्रावधान, अब तो रेल बजट अब अलग से नहीं ना होता है, अब तो केंद्रीय बजट में ही वो शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई तरह के चेंजेज आए। आपको याद होगा, पहले केंद्रीय बजट शाम को 5 बजे हुआ करता था। ये ब्रिटिशर्स के समय में था कि यहाँ का शाम और लंदन का सब फर्स्ट हाफ होता था। उस हिसाब से केंद्रीय बजट यहाँ बिहार देश में पेश होता था। उसको बदला, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बना। कई बदलाव लाए गए प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। तो कल खैर केंद्रीय बजट 11 बजे पेश हुआ। एक और बात हुई जो चर्चा मैंने पहले भी की थी कि कल केंद्रीय बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण बिहार की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन रखी थी। वो पिछले दिनों बिहार आई थी और मधुबनी गई थी, तो वहाँ जो उन्हें एक साड़ी भेंट की गई थी मिथिला पेंटिंग से, और वो वही महिला थी रामदुलारी देवी जिसको पद्मश्री मिला था। उन्होंने उनको उपहार स्वरूप भेंट किया था और कहा था कि दीदी इसको पहनिएगा, अच्छा रहेगा। तो बजट के दिन ही उसको पहनी। तो ये बिहार का मान सम्मान और मिथिला पेंटिंग का भी सम्मान बढ़ा है।
तो इसलिए मैंने कहा कि कल बिहार के केंद्रीय बजट में बिहार दिखा है। अब कल ही बिहार में बिस्कोमान का फिर से निदेशक मंडल के जो चुनाव हुए थे पिछले दिन, उसके मतगणना की पर विवाद हो गया था, तो नए सिरे से कल फिर मतगणना कराई गई और उसमें रिजल्ट वही हुआ जो पहले विवाद में जो रिजल्ट हुआ था, वो ये कि निदेशक मंडल के 17 सदस्यों में फिर से 5 बिस्कोमान के निवर्तमान अध्यक्ष, राजद के नेता और राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई सुनील कुमार सिंह का गुट फिर जीत गया। उनके गुट के 12 सदस्य जीते और विशाल सिंह जो विरोध में थे उनके गुट के लिए 5 ही। तो ये खास करके बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। तो आज अखबार की यह भी सुर्खियाँ बनी हुई है। मुख्यमंत्री कल भागलपुर में थे, फिर उसी तरह से जो जिलों में जा रहे हैं तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं और नई घोषणा करते हैं कई नई योजनाओं का। कल फिर उन्होंने वही किया। आज बांका है, 4 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें फिर मुख्यमंत्री ने अब तक जिन योजनाओं की घोषणा की है उसकी स्वीकृति मिलेगी और आगे उस पर काम होगा। अखबार की आज भी सुर्खियां बनी हैं। अब सबों का ध्यान तो है कि वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ मेला पर जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन भीड़ जुटी, उससे थोड़ा कम, लेकिन कोई अनुमान किया जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोग कल वहाँ आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तब उसकी व्यवस्था को लेकर सबों की निगाहें टिकी है और ख़ासकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए फिर एक चुनौती है, इसलिए कि मौनी अमावस्या के दिन हादसा हो गया और उसमें 100 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। अब वहाँ मरने वालों की संख्या को लेकर एक अलग विवाद है। अब लोकसभा में इसको लेकर हंगामा कल बजट सेशन के दिन भी हुआ। बजट पेश करने के पहले खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको लेकर विरोध जताया और कहा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो होगी ही, कल वो दिन था भी नहीं मौजूद। कल तो देश का बजट आना था, वो आया भी। खैर, यह संसद का जो बजट सत्र की कार्यवाही अभी 4 फरवरी तक चलनी है, तो खैर इसमें वहाँ संसद में चर्चा भी होगी। सरकार बताएगी किन परिस्थितियों में हादसा हुआ और क्या फिर कार्रवाई हुई। खैर ये तो अब चलता रहेगा कुल मिला जुला करके। आज अखबार की यही प्रमुख सुर्खियाँ थी जो मैंने आपसे चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।